नमस्कार। आज का विषय है पाखंड और अंधविश्वास। आपको हमें समझना है कि पाखंड और अंधविश्वास आखिर होता क्या है और हम कैसे समझेंगे कि हम पाखंड और अंधविश्वास में डूब रहे हैं, उसको अपने सर पे ढो रहे हैं या फिर समझेंगे कैसे। तो आज इसी पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा कर रहा हूँ ब्राह्मण धर्म की। ब्राह्मण धर्म जिसको आज हिंदू धर्म के नाम से आप जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह ब्राह्मण धर्म है और पहले वह ब्राह्मण धर्म था, वह हिंदू धर्म नहीं था। बाद में हिंदू धर्म जोड़ा गया। पहले हिंदू नाम से कोई शब्द था ही नहीं और वह ब्राह्मण धर्म था। चालाक पंडितों ने हमारे पूर्वज को हिंदू बना करके शासन सत्ता पर राज करने के लिए यह सब नाटक रचा। ब्राह्मणों द्वारा यह नाटक रचा गया और हमारे पूर्वज को हिंदू बना दिया गया। हमारे पूर्वज पहले हिंदू नहीं थे, यह सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट थे और यह देश भी आज बौद्धिस्ट देश है। कैसे है? जब प्रधानमंत्री और कोई देश के मंत्री विदेश जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। अगर बुद्ध की धरती से आए हैं तो ये देश, धरती किसका? देश का। तो भारत देश की धरती है, यह बुद्ध की धरती है। और कहते हैं कि बुद्ध ने हमें युद्ध नहीं दिया बल्कि शांति का मार्ग दिया। दूसरे देश में यही लोग जाकर के बोलते हैं। इनके वहाँ बोलने का राज भी क्या है? क्योंकि विश्व में 100 देश ऐसा है जो बुद्ध के धर्म को मानने वाला है और वह बुद्ध के धर्म को मान करके वह विकासशील देशों में आज गिना जाता है। इसीलिए दूसरे देशों में जाकर के बुद्ध की बात करते हैं और अपने देश में वापस आने के बाद में बुद्ध को नाम नहीं लेते, बल्कि बुद्ध के धर्म स्थानों को भी ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बुद्ध के मंदिरों को भी कब्जा किया जा रहा है और बुद्ध के, अशोक के जितने भी धरोहर हैं और सबको नष्ट किया जा रहा है,
सब पर कब्जा किया जा रहा है। पहले भी इन्हीं लोगों के द्वारा नष्ट किया गया है और आज भी नष्ट किया जा रहा है और कब्जा किया जा रहा है। तो यह धरती बुद्ध की है। आपको राष्ट्रपति भवन से लेकर के हर जगह यह अवशेष मिलता है। अवशेष देखते हैं, वह अशोक और बुद्ध का अवशेष ही दिखाई पड़ता है। आज जो नोट चल रहा है वो भी अशोक का स्तंभ दिखाई पड़ता है। तो यह देश बुद्ध का देश रहा है, लेकिन चालाक लोगों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए, वोट की राजनीति के लिए हम सबको, बहुजनों को हिंदू बना दिया और आज हम को हिंदू बना करके उसने हम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में धकेला। क्योंकि ब्राह्मण और कुम्हार और कारीगर मिल करके ईश्वर का कल्पना किया। ब्राह्मणों ने ईश्वर बनाया, ब्राह्मणों ने कल्पना किया, ब्राह्मणों ने। अब बनाने का काम कुम्हार ने, कारीगर ने किया और ईश्वर को बना दिया। और ईश्वर को बनाने के बाद हमारे बहुजन के ऊपर ईश्वर को थोप दिया। ईश्वर को 56 करोड़ देवी देवताओं के रूप में हमारे बहुजन के ऊपर ईश्वर को थोप दिया और आज तक हम ये 56 करोड़ देवी देवता को ढो रहे हैं। और ईश्वर को खुश करने के लिए बहुजनों को क्या कहा गया? पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, यज्ञ करो, प्रसाद चढ़ाओ, कथा करो, प्रसाद चढ़ाओ और गंगा स्नान करो, कुंभ स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो। तब जा कर के ईश्वर खुश होंगे, भगवान खुश होंगे। और ईश्वर और भगवान को खुश करने के लिए हम लोग वह सब किया जो ब्राह्मणों ने बताया, जिस रास्ते पर ब्राह्मणों ने चलने के लिए कहा, और उस सारे रास्ता पर हम आज बहुजन चल रहे हैं। और उस चल कर के हमने क्या पाया और क्या खोया, इस पर विचार करना है। कि हमने पूजा किया, उसमें भी धन लगाया, और यज्ञ किया, उसमें भी धन लगाया, कथा कराया, उसमें भी धन लगाया, गंगा स्नान किया, उसमें भी धन लगाया, तीर्थ यात्रा किया, उसमें भी धन लगाया, देवी देवता को पूजा किया, उसमें भी धन लगाया। और यह सब धन किसके जेब में गया? क्या ईश्वर तक पहुंचा? जिस ईश्वर को हमने पूजा किया, वह धन क्या ईश्वर तक पहुंचा? आज आप विचार करेंगे तो वह ईश्वर तक नहीं पहुंचा। वह उन पंडितों तक पहुंचा जिस पंडितों ने ईश्वर बना करके आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर थोपा। उसके घर में वह धन गया और ईश्वर के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, नरक के नाम पर हमारे बहुजन को डराने और धमकाने का काम किया गया। तरह तरह की डर दिखा करके हमें ईश्वर को पूजा
करवाया गया और उससे ब्राह्मणों द्वारा लूटा गया। सारे धन ब्राह्मणों को जेब में गया और ब्राह्मण अपने बच्चे को, लड़के बच्चे को विदेश में पढ़ाने का काम किया, अपना ज़मीन खरीदने का काम किया, अपना घर मकाने बनाने का काम किया और हम बहुजन फकीर होते चले गए और आज भी हम फकीर हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो बहुजन है वह सबसे पीछा है, सबसे पिछड़ गया है और ये जो चंद पंडित ब्राह्मण हैं ये आज सत्ता पे भी राज कर रहे हैं और संसाधन में सबसे ज़्यादा इन्होंने इनका हिस्सेदारी है, बल्कि 90% पर इनका कब्जा है और 90% लोग को 10% मिल रहा है। आज भी हम भिखारी बने हुए हैं। आज़ादी के बाद भी हम भिखारी बने हुए हैं। आज़ादी से पहले भी हमारे पूर्वज को इन लोगों ने सताने का काम किया, पढ़ने से पीछे रखा, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया। आज भी यह पीछे रखने का कोशिश कर रहा है और इनके द्वारा तरह तरह के पाखंड अंधविश्वास फैलाया जाता है। उसके जाल में हमारा बहुजन फंस रहा है। तो आज ईश्वर को खुश करने के लिए जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे ब्राह्मण को फायदा होता है और जो पूजा में सामग्री आप खर्च करते हैं उसमें भी पैसा खर्च होता है और वो सामग्री भी आग के हवाले, कुंड के हवाले किया जाता है। चाहे आज ब्राह्मण पंडित हो, चाहे आर्य समाज के पंडित हो, हमने तो पंडितों को बदला लेकिन पंडितों को रूप को नहीं बदला। वो चाल चरित्र दोनों एक समान ही है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि वही जो पंडित कल कर रहा था वह वेदी बना के कर रहा था, आज हमारे पंडित कुंड बना के कर रहे हैं। दोनों तो वही काम कर रहे हैं, दोनों में उसी प्रकार से धन खर्च हो रहा है जैसे पंडित करते थे। शादी ब्याह श्राद्ध में भी उसी तरह किया जाता है जैसे पंडितों करते थे। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, आज ये सनातनी कहते हैं और आर्य समाज वाले सनातन धर्म पे चलते हैं, लेकिन यह सनातन बुद्ध से आया है और बुद्ध ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। लेकिन शंकराचार्य ने सनातन धर्म बुद्ध का कॉपी करके और उन्होंने सनातन को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें तरह तरह के अंधविश्वास भर दिया और आज पूरे देश में सनातन भी बदनाम हो गया। जैसे ब्राह्मण धर्म बदनाम है उसी तरह सनातन भी बदनाम हो गया, क्योंकि सनातन का रूप भी उसी प्रकार है कि देवी देवता उसमें भी है और ब्राह्मण में भी देवी देवता की चर्चा है। पूजा का उसमें भी चर्चा है कि देवी देवता को पूजा वहाँ भी और इसमें भी। सत्यनारायण भगवान को पूजा अगर आर्य समाज के पंडित कराते हैं तो किसको कराते हैं? तो वो भी तो वही रास्ते पे जा रहा है। अब रही बात कि जो पूजा में, यज्ञ में और जितने भी ईश्वर को खुश करने में जो खर्च करते हैं उसमें जो भी धन खर्च करते हैं वो धन जाता है पंडितों को जेब में, और जो सामग्री खर्च करते हैं, जो आग में जलाते हैं,
या कुंड में डालते हैं या वेदी पे चढ़ाते हैं, वह उससे समाज को नुकसान होता है। अन्न जलाने से जो अन्न मनुष्य को खाने के लिए है उसको जलाया जाता है, जो मनुष्य को पशु को खाने की चीज़ है उसको आग में जलाया जाता है। घी खाने की चीज़ है वो आग में जलाया जाता है और आग में जला करके प्रदूषण पैदा किया जाता है, प्रकृति को नुकसान किया जाता है। और प्रकृति को नुकसान जो करता है वह कैसे आस्तिक हो सकता है, वह नास्तिक होगा। क्योंकि मैं आगे बताने जा रहा हूं कि यज्ञ, जब पहले यज्ञ किया जाता था, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराया जाता था, ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ किया जाता था, तो उसमें सबसे पहले सुनते हैं कि नर बलि होता था, बाद में सुना कि पशु बलि होता है। नर बलि तो हम लोगों के समय में नहीं होता है, लेकिन दादा परदादा के द्वारा सुना जाता था कि पुल बनता था, बड़े बड़े पुल में उसमें जिंदा मनुष्य को डाल दिया जाता था, उसी को नर बलि कहते हैं। और अब वह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पशु बलि आज भी दिखाई पड़ता है। और किस पशु को बलि दिया जाता है आप सोच के हैरान हो जाएंगे। भैंस का बलि दिया जाता है, ऊंट का बलि दिया जाता है, बकरा का बलि दिया जाता है। क्यों बकरा का बलि दिया जाता है, ऊंट का बलि दिया जाता है? कुत्ता, गीदड़, भालू, इसका बलि क्यों नहीं दिया जाता है? बाघ को बलि क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इससे साबित होता है कि जो भैंस है, ऊंट है, बकरा है, इसका मीट खाया जा सकता है, इसका मांस खाया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय और आज भी पंडित मीट खाते थे, और पहले भी पंडित मीट खाते थे, ऋषि मुनि मीट खाते थे, और वह बहुजनों को भी खाने का सिखलाया। क्योंकि बहुजन मीट नहीं खाता था, क्योंकि उनके पूर्वज मीट, मांस, शराब से बहुत दूर था। लेकिन यह पंडित ऋषि मुनियों ने बहुजन को मीट खाने का आदत लगा दिया। आज बहुजन जो मीट खा रहा है वो उसी का दिन है। कैसे? जब यज्ञ में वो पशु बलि होता था तो कुछ अंश पंडित अपने लिए रख लेता था, और कुछ अंश जो बलि जिस बकरा को लेके आता था बलि देने के लिए, जिस पशु को बलि देने के लिए लेके आता था, उसमें से कुछ अंश बहुजन को दिया जाता था, बहुजन में बांट दिया जाता था। इससे कि बहुजन ने मीट खाने का आदी हो गया बहुजन, और बहुजन भी मीट खाने लगा। जो आदमी मीट खाता है वह शराब जरूर पीता है, जो मीट खाता है वो शराब जरूर पीता है, और जो शराब पीता है वो मीट जरूर खाता है। दोनों में संबंध है। तो जो आदमी मीट खाएगा, शराब पिएगा, वह आदमी हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, और झूठ भी बोलेगा, बेविचार भी करेगा, और नशा तो किया ही। तो इस नशा और मीट ने ये चारों अवगुण को पैदा किया। और किसके द्वारा? ये ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया, ब्राह्मणों के द्वारा ये दिया गया, और ब्राह्मण ने उसको स्वीकार कर लिया। आज ब्राह्मणों में जितना नशा नहीं है और मीट मुर्गा का प्रयोग नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं बहुजन इसका प्रयोग करने लगा।
और अपना धन को बर्बाद करने लगा। और जो पंडित लोग चाहते थे वही आज बहुजन कर रहा है और अपना धन को बर्बाद करके गरीब बनता जा रहा है। और आज दूसरी तरफ गंगा स्नान कुंभ नहा करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं आप, और वहाँ जल को, गंगा जल को पवित्र करने के लिए तो जाते नहीं हैं, बल्कि उस जल को आप गंदा करने के लिए जाते हैं, गंदगी वहाँ देने के लिए जाते हैं। एक दिन के नहाने से, एक दिन शरीर धो लेने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे, शुद्ध नहीं हो जाएंगे। आपका अंदर तो मैल भरा हुआ है, और गंगा नहाने से क्या पवित्र हो जाएंगे, और कुंभ नहाने से क्या तर जाएंगे, स्वर्गलोक में चले जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप आज जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इस पर चिंतन करेंगे कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने कुंभ नहा करके भी गंगा को मैल किया, और गंगा स्नान करके भी जल को मैल किया, और पशु हत्या करके भी आपने जो पशु को बलि देकर के पशु को हत्या किया, वो भी आपने प्राकृतिक का नुकसान किया। जितने भी आपने पूजा पाठ जो भी किया ब्राह्मण के बताए हुए रास्ते पर, उससे प्रकृति को सबसे बड़ा क्षति पहुंचा है। प्रकृति के आपको तो क्षति हुआ ही हुआ है, आप गरीब होते चले गए, लेकिन इससे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान हुआ। क्योंकि जो मानव जब मीट मुर्गा खाने लगा तो प्राकृतिक का नुकसान हुआ। जो जानवर का खाना था वह मनुष्य खाने लगा, जो जानवर का खाना था वह मनुष्य खाने लगा, और बाघ सिंह हमारे यहाँ से पलायन कर गया, बल्कि ख़त्म हो गया। आज बाघ बाहर से मंगाया जाता है देश में। तो हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ गंगा को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो प्रकृति के हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया। पूजा के माध्यम से हो, यज्ञ के माध्यम से हो, स्नान के माध्यम से हो, और मूर्ति पूजा के माध्यम से भी हमारे गंगा के जल को नुकसान पहुंचाया गया। इससे धन तो एक ब्राह्मणों के हाथों में गया, और जो प्रदूषण हुआ वह गंगा में प्रवाह किया गया, गंगा को नुकसान पहुंचाया गया। तो जो पूजा आपने, जिस ईश्वर के नाम पर जो पूजा आपने किया, और आज तक उस ईश्वर को आपने नहीं देखा, क्योंकि वह है ही नहीं। वह तो ब्राह्मणों और कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति है, ईश्वर है, और उसी के नाम पर आप सब मिलकर के अपना धन दौलत सब निछावर कर दिया। अगर वह पैसा बचा करके अपने काम में लगाते, अपने ज़मीन में लगाते, मकान में लगाते, बच्चे को पढ़ाई में लगाते, तो आज आपको विकास उन्हीं के जैसे हुआ होता जो ब्राह्मण का विकास हुआ। आपके पैसे से ब्राह्मण तो विकास कर लिया और आपको नीचा कर दिया, आपको गरीब बना दिया। तो आज जरूरत है इस पाखंड से दूर होने का, क्योंकि ईश्वर के नाम पर जो स्वर्ग नरक दिखाया गया, यह स्वर्ग नरक है नहीं, यह ब्राह्मणों का कल्पना मात्र है। यही पाखंड है, इससे दूर होने की जरूरत है। रही बात, आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपने प्रकृति को नुकसान किया है, और हम जहाँ तक समझते हैं कि प्राकृतिक ही ईश्वर है, प्राकृतिक ही भगवान है। क्योंकि जो प्राकृतिक ने जितने भी चीज़ों को दिया है, जितने भी
सामान्य पृथ्वी पर बनाया है, जितने जीव जंतु को बनाया है, पेड़ पौधा को बनाया है, आकाश में सूरज और चांद बनाया है, और पृथ्वी पर जल बनाया है, वो सब किसके लिए बनाया है? वह मानव के हित के लिए बनाया है। और पृथ्वी का सब प्यारा है, पृथ्वी का सब प्यारा है, और उसमें से किसी एक चीज को आप अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान मानव को झेलना पड़ता है, क्योंकि यह सब मानव के लिए पृथ्वी ने बनाया है, मानव के सुख सुविधा के लिए बनाया है। आज मनुष्य कुछ अपने ओर से कुछ नहीं बना सकता, मनुष्य यही पृथ्वी पर से सामान लेकर के सब कुछ बनाता है, और चांद पर आज जो पहुंचा है वह इस पृथ्वी पर से सामान बना करके और पृथ्वी से ही सब कुछ लेकर के ज्ञान प्राप्त करके आज चांद पर पहुंचा है। इसलिए पृथ्वी को संरक्षण करना मानव को कर्तव्य है, क्योंकि यह सारा सुख सुविधा मानव के लिए पृथ्वी ने दिया है, और उसी को आप नुकसान कर रहे हैं, उसी को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जो पृथ्वी को क्षति पहुंचाता है और जो मांसाहारी है, जो शराबी है, और अपने आप को कहता कि मैं आस्तिक हूँ, बताइए कि जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, वह आस्तिक हो सकता है? तो हमारे भाषा में, बुद्ध के भाषा में, वह सबसे बड़ा नास्तिक है, जो ये ईश्वर को मानने वाला सबसे बड़ा नास्तिक है, क्योंकि ईश्वर के नाम पर जो भी करता है उसे पृथ्वी का नुकसान करता है, प्रकृति का नुकसान करता है। दूसरी तरफ इस पाखंड से निकलने का क्या उपाय है? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि यह सब पाखंड है, ईश्वर नहीं है। यह ब्राह्मणों का कल्पना किया गया है और कुम्हार द्वारा बनाया गया है ईश्वर, यह ईश्वर नहीं है। तो इससे निकलने के लिए आपका क्या उपाय है? तो इसके निकलने के लिए आपके पास रास्ता है, वह बुद्ध धम्म का रास्ता है, जिससे आप इससे निकल सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष के अलावा 100 देश बुद्ध को, धम्म को मान करके आज तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उसी तरह बुद्ध के धम्म को मान करके आप तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं। बुद्ध का धम्म एक विकासशील सोच का नाम है, एक तर्क का नाम है, एक विकास का नाम है, प्रगति का नाम है। बुद्ध एक ज्ञान, बुद्धि का, ज्ञान का नाम है बुद्ध धम्म। इसलिए बुद्ध धम्म के तरफ जाने से आपको सभी प्रकार की तरक्की होगा, आप आगे बढ़ेंगे और आपका तरक्की होगा। बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, अपना दीपक खुद अपने बनो, मतलब कि तुम ही भगवान हो। बुद्ध ने मानव को ही भगवान कहा कि मानव भगवान बन सकता है, मानव बुद्धत्व की प्राप्त कर सकता है, मानव बुद्ध बन सकता है। क्योंकि बुद्ध बनने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध ने जो मार्ग दिया है, पहले बुद्ध ने तो 4 आर्य सत्य दिया, 4 आर्य सत्य दिया। वह क्या है? दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो मुक्ति है, सफलता है। तो ये 4 आर्य सत्य बुद्ध का दिया हुआ है। फिर बुद्ध ने क्या दिया? मानव बनने के लिए बुद्ध ने दिया कि मानव तभी आप बनेंगे जब पंचशील का पालन करेंगे।
बुद्ध ने पंचशील दिया आपको, हमारे लिए पंचशील दिया। वह पंचशील क्या कहता है? आप हिंसा नहीं करें, आप चोरी नहीं करें, आप झूठ मत बोलें, आप बेविचार न करें, आप किसी प्रकार का शराब का नशा न करें, किसी प्रकार का नशा न करें, बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू इसका सेवन न करें, तभी जाकर के आप मानव बनेंगे। नहीं तो आज अगर यह लक्षण, ये 5 शील आप में नहीं है तो वह मानव नहीं है, वह एक दानव है। आपको समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण धर्म को पालन करके आप दानव बनेंगे, मानव नहीं बनेंगे। इसलिए बुद्ध के पंचशील को ग्रहण करके आप मानव बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। भगवान बनना तो दूर है, पहले तो मानव बनिए। मानव बनने के लिए ये 5 शील जरूरत है। इसी प्रकार बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया कि सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ये सब अष्टांग मार्ग बुद्ध ने दिया। इसको धारण करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अगर आप इसको धारण करते हैं, उससे आप सुख की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, अब सम्मान की प्राप्ति करेंगे और समाज में आपकी एक इज्जत होगी। क्योंकि आप अगर हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा करते हैं तो प्रकृति का नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं तो समाज का नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं उससे भी समाज का नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। क्योंकि आप झूठ बोलेंगे, बच्चे भी झूठ बोलेंगे, आप चोरी करेंगे, आपके बच्चे भी चोरी करेंगे, आप बेविचार करेंगे तो आपके बच्चे भी बेविचार करेंगे। तो आप क्या अपने बच्चे को गलत रास्ता पर ले जाना चाहते हैं? अगर गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको पंचशील को पालन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बच्चा भी पंचशील का पालन करेगा और वो भी सही मार्ग पे जाएगा, विकास के मार्ग पर जाएगा और तरक्की के रास्ते पे जाएगा। आज ज्ञान की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। बुद्ध के मार्ग, बुद्धि ही धम्म है, बुद्धि के मार्ग ही धम्म है, विकास का मार्ग ही धम्म है। विकास के रास्ते पर जब आएंगे तो आपका तरक्की होगा। लेकिन आप मानव बनकर के ये सब छोड़ करके भी मानव बनेंगे। आप मानव बनेंगे क्योंकि आप मानव बनने के लिए सबसे बड़ा कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से मानव बनेगा। कहने कि कर्म ही पूजा है। आप पूजा करने चले देवी देवताओं को, लेकिन बुद्ध कहते हैं कर्म ही पूजा है। जो भी काम आप पैसे कमाने, धन कमाने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए कर रहे हैं, वही कार्य ही आपके लिए पूजा है। उसके अलावा दूसरा पूजा कोई नहीं है। कर्म ही पूजा है। कर्म कीजिएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, और खराब कर्म कीजिएगा तो खराब फल मिलेगा। अगर आम का गुठली जमीन में बोइएगा तो आम का पेड़ उगेगा और उससे आम ही फलेगा। इसीलिए आप जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। गलत कर्म का गलत नतीजा। और लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म में आप अगर जाइए तो गलत काम कीजिए और ब्राह्मण को चढ़ावा चढ़ा दीजिए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दीजिए, आपको पाप धुल जाएगा। गंगा नहाइए पाप धुल जाएगा, और कुंभ नहा लीजिए तो बिल्कुल पाप धुल जाएगा। लेकिन बुद्ध के यहाँ पाप धुलता नहीं है। कर्म जैसा कीजिएगा उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा, और आप नहीं तो आपके बच्चे भुगतेंगे। वहाँ पर छुटकारा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण छुटकारा दे देता है, लेकिन वह
छुटकारा नहीं मिलता है, अंत में पछताता है, तब तक वह आधा उम्र हो जाता है, वृद्धा हो जाता है। अब पछता के क्या करोगे, चिड़िया चुग गई खेत। फिर बच्चे उसी रास्ते पे जाता है, फिर उसके बच्चे उसी रास्ते पे जाता है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। अगर आप इसी समय चेत जाएं और सतर्क हो जाएं, बुद्ध मार्ग को अपना लें, तो आपका विकास होगा। इसलिए आज जो हमारे संत मुनि, हमारे आज देश आज़ाद हुआ है और महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो आपको बताने का काम किया है कि आज उस समय हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, और सावित्री बाई ने के द्वारा महिला को पढ़ाने का काम किया गया, उसके लिए कितना बड़ा अत्याचार झेलना पड़ा। और गौतम बुद्ध ने आपको ये सील दिया, करुणा, मैत्री, भाईचारा और प्रेम मोहब्बत की से जीवन जीने का रास्ता बताया, विकासशील धम्म दिया, और इससे आप तरक्की कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज संविधान लागू हो गया, देश आज़ाद हो गया, और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से वह महात्मा गौतम बुद्ध के सभी सीलों को उसमें उतारने का काम किया संविधान में, और संविधान में समता का अधिकार दिया, सबको एक समान बना दिया। मानव सब एक समान होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई रंग रूप से कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई जाति से ऊपर नीचा ऊंचा नहीं होगा, सब एक समान होगा, और सबको एक वोट का अधिकार उन्होंने दे दिया। लेकिन आज भी हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच है। आज भी हम लोगों को ब्राह्मणवाद की और अंधविश्वास को झेलना पड़ रहा है। आज भी हमारे बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इससे निकलने के लिए संविधान एक मार्ग है, जिसको आप सही ढंग से समझ करके और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फूले और गौतम बुद्ध और कबीर को बाबा साहब ने अपना गुरु बनाया, और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। उस प्रतिज्ञा को दोहरा करके आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। और हमारे बहुत सारे नेता हैं और इसमें लगे हुए हैं। हम अपने पूर्वज को जानें और पूर्वज को इतिहास को पढ़ें कि वह किस प्रकार थे। हमारा देश सोने के चिड़िया कब था और आज हम सोने की चिड़िया कहाँ चला गया। आज हमारे गरीब किस हालात में जी रहा है वह आप देखिए। इसलिए हमें इतिहास पढ़ करके अपने इतिहास के तरफ हमें महात्मा ज्योतिराव फूले और चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के रास्ते पे चल करके हम देश को फिर सोने की चिड़िया बना सकते हैं, और बौद्ध धर्म अपना करके हम भाईचारा, मैत्री, करुणामय वातावरण बना करके सबको, मानव को एक समान करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा विचार आपके मन में आता है तो आपका विकल्प है कि बौद्ध धर्म अपना करके अपना विकास खुद कीजिए। आपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनाइए, जिससे कि आप अपने परिवार में उजाला दे सकते हैं और समाज को भी उजाला कर सकते हैं और देश को भी उजाला कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को दीपक बनाइए और उस अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाइए। आपके पास सभी तरह का विकल्प है। बौद्ध धर्म में शादी का विकल्प है, श्राद्ध का विकल्प है, सभी तरह का पूजा पाठ का विकल्प है। आप देखिए, जहाँ कोई भी आपके धन नहीं लगता है उस आपका विकल्प है। इसलिए उस विकल्प के तरफ जाइए और वो रास्ता अपना करके आप विकास, अपने आप को, समाज और देश को विकास के रास्ते पे ले जाइए।
आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों पर विचार करेंगे, तर्क करेंगे और जो अच्छा लगेगा वही कीजिए, बुद्ध भी कहा है। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।